नमस्कार भाइयों, छात्र छात्राओं। अब मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। कल बताए थे आप लोग से कि मुख्य बात है कि रसायन शास्त्र की बेहतर ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रसायन शास्त्र ऐसा विषय है जो बहुत कठिन विषय है, उसका बेहतर ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 गो टॉपिक इम्पोर्टेंट है: परमाणु संरचना, आवर्त सारणी और रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन के बारे में कल बताए थे कि वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है सहसंयोजक बंधन, दूसरा होता है वैद्युत संयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन के बारे में जानकारी दे दी है। आज देखिए उसमें से दूसरा प्रकार वैद्युत संयोजन बंधन। वैद्युत संयोजन और वैद्युत संयोजक बंधन अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इसका दूसरा नाम है आयनिक बंधन। दोनों नाम जानना है। दूसरा नाम हो गया आयनिक बंधन, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक हो गया, अंग्रेजी भी लिख देते हैं आप लोग को आयनिक बॉन्ड। यहाँ उच्चारण चूंकि दिक्कत नहीं होगा इसलिए लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड हो गया। समझ रहे हैं? बॉन्ड माने बंधन। तो आयनिक बंधन चाहे इलेक्ट्रोवायलेंट बंधन देख लीजिए क्या है कि यह बंधन 2 आयनों को मिलकर से बनता है। यह बंधन 2 आयनों के मिलने से बनता है, वह आयन क्या है? एक हो गया धनायन, माने जिस पर प्लस चार्ज रहेगा धनायन हो गया, और प्लस ऋणायन हो गया। दोनों को हम जोड़ेंगे ये हो जाएगा आयनिक बंधन बन जाएगा। क्योंकि आयन से बना हुआ है इसलिए इसका नाम है आयनिक बंधन। वह आयन क्या है? धनायन है, ऋणायन है। उदाहरण देख लीजिए। पहले याद रखना है कि आयनिक बंधन कहाँ बनता है? यह एक धातु और अधातु के, यह एक धातु और एक अधातु के बीच में बनता है। यह बंधन धातु और अधातु के बीच बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर, अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। अब यह धातु इलेक्ट्रॉन का धनायन बनाते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, और धनायन और ऋणायन आपस में मिल जाते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करते हैं भाई? क्यों नहीं साझेदारी करते हैं? तो जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 हो, याद रखिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करना आसान है उसके लिए। उसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, साझेदारी करना कठिन है, क्योंकि उसमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है और धातु है तो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, उसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर में है तो अष्टक नियम पूरा करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में है, अगर वह 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी ना अष्टक होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। तो जो धातु है स्वभाव से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और त्याग करके धनायन बनाते हैं। और धनायन किससे जुड़ेगा? ऋणायन से। तो अधातु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं और दोनों आयन आपस में जुड़ करके आयनिक बंधन का निर्माण करते हैं। तो देख लीजिए उदाहरण में लिख दिया इसमें। वैद्युत संयोजक बंधन किसे कहता है? आयनिक बंधन क्या है? यह बंधन 2 आयनों के मिलने से बनता है, धनायन, ऋणायन, और आयनिक बंधन बन गया।
यह बंधन धातु और अधातु के बीच बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, और धनायन ऋणायन आपस में मिल करके आयनिक बंधन का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं, हम उदाहरण देखते हैं। तो सबसे आसान उदाहरण देख लीजिए, इसमें है आपको सोडियम क्लोराइड का निर्माण। इस टॉपिक को हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे 3-4 लेक्चर के द्वारा, ताकि आयनिक बंधन के बारे में पूरा कंसेप्ट हो जाए। तो आयनिक बंधन बनता कैसे है? तो धनायन और ऋणायन को मिलने से बनता है। तो धनायन देख लीजिए, उदाहरण देते हैं, इसको लिखते हैं टॉपिक। पहला हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का निर्माण देख लीजिए। सोडियम क्लोराइड का निर्माण, उसको लिखते हैं हम NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ लिखेंगे पहले सोडियम, Na, सोडियम। परमाणु संख्या लिखिए, की परमाणु संख्या हो गया कितना? 11। विन्यास लिखेंगे 2, 8, 1। बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। यह अगर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो बाहर में इलेक्ट्रॉन 8 रह जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं सोडियम, देखिए तीर का चिन्ह दीजिए, यहाँ लिखिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यहाँ लिखिएगा सोडियम, अब +1, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। पूरा विस्तार से देखना होगा तो देख लीजिए। इसमें हम लिखते हैं कि प्रोटॉन कितना है भाई? तो प्रोटॉन हो गया इसमें 11। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 11। परमाणु, इसको लिखते हैं सोडियम परमाणु। पूरा विस्तार से देख लीजिए। सोडियम हो गया, इसका नाम लिखिएगा सोडियम परमाणु। उसमें प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, अर्थात प्लस हो गया 11, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस, तो -11। कुल आवेश कितना हो गया? सोडियम परमाणु पर कुल आवेश 0, +11 और -11 मिलकर कितना होता है? 0 हो जाता है, 0 हो गया। देख लीजिए बढ़िया से, सोडियम परमाणु के बारे में पूरा विस्तार से लिख दिया। चलिए सोडियम आयन, तो यहाँ इसको, इसका नाम लिखिएगा सोडियम आयन। सोडियम नहीं कहना है इसको, सोडियम आयन के नाम से संबोधित करेंगे। सोडियम आयन। प्रोटॉन हो गया इसमें, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में रहता है, स्थिर रहता है, 11, तो +11 हो गया। इलेक्ट्रॉन देखिए ग्रहण कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें 12। 11 को ऑलरेडी पहले से था, एक ले लिया, कितना हो गया? 12, माना माइनस, यहाँ पर मिला लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन हो गया, सॉरी घट हो गया, 10 को हो गया। इसमें प्रोटॉन हो गया 11, इलेक्ट्रॉन हो गया 11, इसमें प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 10, इसलिए को हटा दिया है, इसमें -10 हो जाएगा। अब +11 में से -10 घटाइएगा तो +1 होगा, इसलिए कुल इस पर आवेश कितना हो जाएगा? आवेश हो जाएगा बराबर +1, जो यहाँ +1 के रूप में दिखा रहे हैं। कोई परमाणु अगर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो +2 हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। कोई परमाणु अगर 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो +3 हो जाएगा, यहाँ पर 3E लिखेंगे। तो हो गया सोडियम आयन का निर्माण हो गया। अब चलते हैं कि इसके पास, अब क्लोरीन चूंकि मिला देना इससे, तो क्लोरीन के बारे में लिखेंगे पूरा विस्तार से। तो क्लोरीन लिखिए यहाँ पर, क्लोरीन परमाणु Ca लिखेंगे हम, इसका लिखेंगे विन्यास। बता दिए इसके पहले क्लोरीन परमाणु की परमाणु संख्या कितना होता है? 17। क्लोरीन परमाणु संख्या हो गया 17, विन्यास 2, 8, 7। बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। तो यह 8 इसका 8 को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, यहाँ तो ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, तो उसको हम ऊपर लिखेंगे। क्योंकि बोर्ड का आकार छोटा है पढ़ने के कारण हम फिर उसको ऊपर लिख रहे हैं। देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ लिखते हैं
क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। यहाँ बढ़िया से लिखिए, C हो गया, L हो गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, क्योंकि 2 8 7 इसके बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर लिखेगा क्लोरीन, क्लोराइड आयन कहेंगे इसको, कहेंगे क्लोरीन परमाणु। क्लोरीन परमाणु ये हो गया क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण लिख देंगे, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्यों करता है? बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बाहर में कितना इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 8 8, माने बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका भी देख लीजिए, बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, लिखे थे हम पहले कि बाहर में इलेक्ट्रॉन इसका लिख देते हैं सोडियम का 2 8 10 1 11, और बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 हो गया 8, बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका अस्थायी हो गया, इसका भी बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अस्थायी हो गया। अब क्लोराइड आयन, और क्लोराइड आयन और सोडियम आयन का हम मिलान करेंगे। क्लोराइड आयन हो गया और सोडियम आयन मिलान करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन। तो सोडियम आयन पर प्लस आवेश, क्लोराइड आयन पर माइनस आवेश। तो सोडियम आयन लिख देते हैं यहाँ पर प्लस, प्लस Cl हो गया, माइनस हो गया कैसे? NaCl बन गया। तो यहाँ पर हो गया, इसका भी देखिए बाहर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 8, इसका कितना हो गया? 2 8 8, ये भी अस्थायी हो गया, और सोडियम क्लोराइड यहाँ पर अणु का निर्माण हो गया। इसको कहते हैं धनायन, यह सोडियम धनायन बना रहा है, यह हो गया ऋणायन। एक और बात थोड़ा जान जाना आप लोगों को कि धनायन को कहते हैं हम क्षारीय मूलक, इसको कहते हैं क्षारीय मूलक। जो क्षारीय मूलक का प्रचलन हो गया आजकल लिखना, बेसिक रेडिकल कहते हैं, बेसिक रेडिकल। क्षारीय मूलक इसको कहते हैं अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक। एसिड रेडिकल, एसिड रेडिकल कहते हैं, अम्लीय मूलक रेडिकल। इसको कहते हैं बेसिक रेडिकल, क्षारीय मूलक, एसिड रेडिकल, अम्लीय मूलक। धनायन का दूसरा नाम हो गया क्षारीय मूलक, ऋणायन का दूसरा नाम हो गया अम्लीय मूलक। अब बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं वैद्युत संयोजक बंधन हो गया, यह आयनिक बॉन्ड का बना हुआ है। इसमें आयनिक बॉन्ड कहिए चाहे वैद्युत संयोजक बंधन कहिए, ठीक है ना। इसका जो यौगिक बन गया उसका नाम हो गया आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक चाहे वैद्युत संयोजक यौगिक, वैद्युत संयोजक यौगिक। पूरा विस्तार से बुझे इसके बारे में। आयनिक यौगिक का निर्माण में पहला हम बता दिया आप लोग को, सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। सोडियम के बारे में बता दिया ऑलरेडी कि इसके बाहर में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बाहर में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यह अस्थायी बन गया। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? अस्थायी हो गया। सोडियम परमाणु अस्थायी था, क्लोरीन परमाणु अस्थायी था, क्योंकि बाहर में इलेक्ट्रॉन 8 को दोनों का नहीं था। अब दोनों के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दोनों अस्थायी हो गया। अब इसके बाद देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड का निर्माण चलते हैं कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण। अब कैल्शियम क्लोराइड के निर्माण के बारे में जानकारी रखने के लिए पहले हम देखेंगे कि कैल्शियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन जानिएगा आप लोग। अब थोड़ा शॉर्टकट चलेंगे, इसलिए कि बहुत यौगिक है, सारे यौगिक विस्तार से बताना कठिन है, इसलिए लिखेंगे। देखिए कैल्शियम परमाणु, Ca हो गया, परमाणु लिखेंगे इसको, कैल्शियम परमाणु। इसकी विन्यास लिखते हैं यहाँ पर, परमाणु संख्या 20 हो गया, विन्यास 2 8 8 2। तो बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग। यहाँ Ca लिख देंगे +2 और 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख देंगे। यह हो गया कैल्शियम परमाणु, यह कैल्शियम आयन कहेंगे इसको हम, कैल्शियम आयन। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। अब बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका? इसका बाहरी कक्षा में देख लीजिए, विन्यास लिखते हैं, इसका विन्यास लिखते हैं, यहाँ पर विन्यास लिख दिया। विन्यास हो गया आप लोगों को 2 8 8, माने 2 इलेक्ट्रॉन इसका हट गया। अब चलते हैं क्लोरीन, Cl परमाणु, ये तो पहले बता दिया आप लोगों को, 2 8
7। अब एक यहाँ पर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो Cl माइनस क्लोराइड आयन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। अब विन्यास क्या हो जाएगा, तो विन्यास चूंकि ग्रहण कर लिया इलेक्ट्रॉन तो 2 8 8 हो जाएगा विन्यास। मैंने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन इसका भी 8 गो और इसका भी 8 गो हो गया बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। अब दोनों का मिलान कराएंगे, देख लीजिए कैल्शियम +2 और क्लोरीन हो गया माइनस इस पर घात 1 है। तो जब आयन को हम जोड़ते हैं तो उसके घात को बराबर करते हैं, क्योंकि इससे जो यौगिक बनेगा उस पर कोई आवेश नहीं रहेगा, इसलिए आवेश बराबर करना आवश्यक है। कैल्शियम पर घात 2 है, क्लोरीन पर -1 है, 1 लिख देते हैं इसको, इसका संख्या बढ़ा करके 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी +2 आवेश हो गया और यहाँ पर भी -2 आवेश हो गया, दोनों को मिलकर आवेश कितना हो जाएगा 0। तो इसको यहाँ लिखेंगे, कैल्शियम अकेले है तो Cl लिखेंगे, Cl लिख देंगे यहाँ पर, और जो पीछे जो इसके पीछे जो संख्या है 2 वह यहाँ पर नीचे चला आता है। मतलब कैल्शियम क्लोराइड में एक कैल्शियम परमाणु 2 क्लोरीन परमाणु, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम अणु। कैल्शियम अणु में कैल्शियम परमाणु कितना है 1 है, क्लोरीन परमाणु कितना है 2 है, क्यों है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 +2, क्लोरीन की वैलेंसी -1, तो इसके लिए 2 क्लोरीन चाहिए। अगर इच्छा होगा तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं Ca, यहाँ तीर का चिन्ह दीजिए Cl, यहाँ तीर का चिन्ह दीजिए Cl, यहाँ माइनस लिखिए, यहाँ माइनस लिखिए, यहाँ +2 लिखिए। ये वो कैल्शियम से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, देख लीजिए ये कैल्शियम से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका +2 घात, अगर प्लस किसी का +3 घात है तो 3 क्लोरीन जोड़ेंगे उसमें, जिसमें अल्युमिनियम क्लोराइड। तो अल्युमिनियम क्लोराइड में हम कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। पूरा समझ लीजिए विस्तार से, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड के निर्माण में कैल्शियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, कैल्शियम आयन बना दिया। क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बन गया। दोनों के मिलान करेंगे, कैल्शियम पर +2 चार्ज है तो 2 क्लोराइड की संख्या कर देंगे, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। देख लीजिए विस्तार से लिख दिए, आवेश कितना हो गया +2, इस पर कितना हो गया -2, दोनों मिला करके 0 आवेश। इसलिए किसी भी परमाणु पर, किसी भी अणु पर तो आवेश कुल कितना होता है 0। जितने भी अणु है उदासीन होते हैं, अणु पर कोई आवेश नहीं होता, अणु उदासीन होते हैं। लिखिए आगे क्यों, इस पर प्लस और माइनस दोनों आवेश का मान 0 होता है। तो यह अणु हो गया, अणु उदासीन होते हैं। कोई प्रश्न इस पर उठ सकता है, अणु उदासीन होते हैं क्यों, इस पर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों का मान 0 हो गया। इसके बाद चलते हैं कि नया इसमें देखिएगा, इसके बाद हम और भी यौगिक देखिए, अनंत यौगिक इसमें है तो हम बनाएंगे। इसके बाद पूर्ण अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक का विस्तार से ज्ञान दे करके अनंत यौगिक बनाने का टेक्निक सिखाएंगे।